अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति पर चर्चा किए और वह कंप्लीट यानी समाप्त हो गया है ना। अध्याय 13 था, स्वावलंबन पर विचार हुआ, वह पूरा हो गया है ना। तो आज हम लोग सदगुरुदेव के विचारों को जानना चाहते हैं, हमेशा जानते रहेंगे, फिर भी मुनि के लक्षण पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं है ना। तो सदगुरुदेव तो हम लोग को जो ज्ञान दिए हैं, सर्वप्रथम तो उनका जो विचार है, ज्ञान में ही शक्ति है, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है, अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। सदगुरुदेव का वाणी है। तो मुनि के लक्षण पर हम विचार कर रहे हैं ना। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि यह स्वतंत्र विचारकों की संस्था है। स्व मने अपना आप, तंत्र मने शासन, जो अपने आप को नियंत्रित करते हैं, उनके लिए अष्टांग योग जो साधन ध्यान तपस्या में तल्लीन रहते हैं और संसार क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में भी अच्छा से रहते हैं, उनके लिए कुछ लक्षण दिए हुए हैं। मुनि को कैसा होना चाहिए। तो अपनी अपनी समझ है। जैसे जैसे हम लोग समझते हैं, योग साधन करते करते हम लोग की समझदारी भी बढ़ती जाती है। तो अभी तक मेरे अंदर में जितनी समझदारी है उस हिसाब से हम बता रहे हैं, है ना। और आप उससे भी आगे समझते होंगे तो कोई अच्छी बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, पर हम साधारण सा थोड़ा सा बता रहे हैं, है ना। मुनि के लक्षण सदगुरु जब लिखे हैं उस पर चलना पड़ेगा। चलते हैं। तो पहला नियम है हमारे मुनियों का होना चाहिए, जो किसी धर्म, संप्रदाय, मजहब अथवा राजनीति का पक्ष न लेकर आत्मोन्नति के विषय पर परम स्वतंत्र बुद्धि से विचार करता है, वह मुनि है ना। मुनि को कैसा होना चाहिए? किसी धर्म को लेकर के, संप्रदाय को लेकर के, मजहब को लेकर के अथवा राजनीति को लेकर के कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए, है ना। जो सत्य है बस सत्य को मानना चाहिए, चाहे वह किसी धर्म का हो, चाहे वह किसी संप्रदाय का हो, चाहे वह किसी मजहब का हो, चाहे वह राजनीति की बातें क्यों न हो, लेकिन अगर सत्य है और जीवनोपयोगी है और मानव मात्र के कल्याणार्थ है तो उसे अवश्य ही मान लेना चाहिए। उससे हटकर हमेशा आत्मोन्नति के विषय पर परम स्वतंत्र बुद्धि से विचार करना चाहिए, है ना। किसी धर्म को लेकर के बंधन में नहीं रहना है, संप्रदाय को लेकर के, मजहब को लेकर के, राजनीति को लेकर के अपने आप को किसी बंधन में नहीं बांधना है। उन सब से हटकर आत्मोन्नति के विषय पर परम स्वतंत्र बुद्धि से विचार करना चाहिए। इसके लिए नित्य ही योगाभ्यास करना चाहिए, है ना। तो जो ऐसा रहते हैं वही मुनि है। सदगुरुदेव लिख करके चले गए, जो किसी धर्म, संप्रदाय, मजहब अथवा राजनीति का पक्ष न लेकर आत्मोन्नति के विषय पर परम स्वतंत्र बुद्धि से विचार करता है, वह मुनि है। यह लक्षण होना चाहिए, किसी में भी हो तो वह एक मुनि है ना। दूसरा नंबर है, गुरुदेव लिखे हैं लक्षण, है ना। जो आत्मबल, ज्ञान बल, योग बल और मनोबल बढ़ाने का नित्य साधन करता है, वह मुनि है। तो योगाभ्यास करना चाहिए निश्चित रूप से, जैसे आत्मबल, ज्ञान बल, योग बल और मनोबल बढ़े, और नित्य योगाभ्यास करना चाहिए, वही मुनि है। तो अभी हर प्रकार से योग लोग कर रहे हैं, है ना। तो अच्छी बात है। हम लोग जो योग करते हैं वह सरल योग है, और बाकी है जो हठ योग है, जो भी योग हो, पर योग तो करना ही चाहिए नित्य दिन, है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं जिससे आत्मबल भी बढ़ना चाहिए, ज्ञान बल, योग बल और मनोबल बढ़ाने का नित्य साधन करने के लिए तो हमारे विचार से सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज प्रदत्त जो साधन चक्र भेदन प्रणव प्राणायाम है, उच्च कोटि का है ना। वो जो करते हैं हमारे मुनि लोग को नित्य ही करना चाहिए। मुनियों का ही लक्षण लिखा हुआ है। इसलिए आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने के लिए नित्य योगाभ्यास करना चाहिए, तभी हम मुनि हैं। नहीं तो मुनि कहाने का योग्यता हमारे अंदर नहीं है ना। तो गुरुदेव जो लिखे हैं, जो आत्मबल, ज्ञान बल, योग बल और मनोबल बढ़ाने का नित्य साधन करता है, वह मुनि है।
तीसरा नंबर में बताते हैं गुरुदेव, जो किसी का अनुयायी न होकर अपनी स्वतंत्र बुद्धि से विचारते हुए अपनी आंखों से देखकर चलता है, वह स्वतंत्र और स्वावलंबी मनुष्य मुनि है। तो सब किसी न किसी का अनुयायी होकर के चलते हैं, लेकिन सद्गुरुदेव बतला रहे हैं किसी का भी अनुयायी नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र बुद्धि से विचार करना चाहिए और अपनी आंखों से देख कर चलना चाहिए। स्वतंत्र बुद्धि से जो चलते हैं वो स्वावलंबी मनुष्य मुनि है। अब बहुत विचारणीय बात है ना। दूसरों का अनुयायी तो नहीं होना है, लेकिन सद्गुरुदेव क्या लिखे हैं, ज्ञान में ही शक्ति है, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। तो हम लोग किसी का अनुयायी नहीं होना है। सुनिए प्रवचन, जा कर के सुनिए, किताबें हजारों पढ़िए, है ना, बातें सबों की सुनिए, लेकिन विचार करना पड़ेगा आपको। स्वतंत्र रूप से अपने आप में विचार करना पड़ेगा, और आप जो देख रहे हैं अपनी आँखों से उस पर भी विचार करना पड़ेगा, है ना। तब आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को समझ सकेंगे, और जो सत्य है उसी को मान करके आपको चलना है, क्योंकि आपका पथ प्रदर्शक बाहर में नहीं है, आपका पथ प्रदर्शक आपके भीतर, और वह कोई दूसरा नहीं, स्वयं आप हैं। तो दूसरे का अनुयायी नहीं होकर के आपको अपने आप का अनुयायी होना चाहिए, आपको अपने विचारों पर चलना चाहिए। इसीलिए गुरुदेव लिखे हैं, जो किसी का अनुयायी न होकर अपनी स्वतंत्र बुद्धि से विचारते हुए अपनी आँखों से देखकर चलता है, वह स्वतंत्र और स्वावलंबी मनुष्य मुनि है ना। चौथा नंबर गुरुदेव लिखते हैं, मुनि का लक्षण है, जो सत्य को जानता वह अत्यंत निष्पक्ष होकर सत्य की खोज में है और सत्य कहने वाले की प्रतिष्ठा करता है, वह मुनि है। तो सत्य को तो सद्गुरुदेव बतला दिए, आत्मा ही सत्य है, हम लोगों ने जाना, है ना। और बाकी जो कुछ दिख रहा है सब इसी की कल्पना है ना, हम लोगों ने जाना, लेकिन अभी तक बहुत लोग नहीं जानते हैं, है ना। तो जो सत्य को जानते हैं, और सत्य को तो हम लोग जानते हैं, जो सत्य को जानता वह अत्यंत निष्पक्ष होकर सत्य की खोज में है, अत्यंत निष्पक्ष होकर। इससे पहले भी हमने कहा है ना, चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोल करके जो मजहब बने हुए हैं, या इनसे हट कर रहना पड़ता है। सत्य तो सबके अंदर है, और वहाँ से जो सत्य को लेकर के चलते हैं और सत्य की खोज में है और सत्य कहने वाले की प्रतिष्ठा करता है, वह किसी भी धर्म संप्रदाय का कोई भी हो, यदि वह सत्य कह रहे हैं तो उस बात को मुनिजन मानते हैं, है ना। ऐसी बात नहीं है ये तो उस धर्म का है, ये तो उसका ज्ञान, ऐसा नहीं, है ना। वो सबको सम्मान देते हैं मुनिजन, है ना। चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, वह किसी का भी गुरु हो, लेकिन वह जो बोल रहे हैं वह सत्य है तो उसको श्रद्धा करते हैं मुनिजन, उसी को मुनि कहा जाएगा ना। जो उसको मानते हैं ना, जो सत्य को जानते हैं, वह सत्य को जानकर निष्पक्ष रूप में सत्य की खोज में है, और यदि कोई सत्य कह रहा है तो उसकी प्रतिष्ठा करता है, इज्जत देता है, वह मुनि है ना। तो मुनि को इन लक्षणों से युक्त होना चाहिए, है ना। बहुत सुंदर लिखे हैं गुरुदेव, जो सत्य को जानता वह अत्यंत निष्पक्ष होकर सत्य की खोज में है और सत्य कहने वाले की प्रतिष्ठा करता है, वह मुनि है। हम बार बार इसको इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग के मन में यह प्रवेश कर जाए। 5वां नंबर लक्षण है, जो वाद विवाद से अधिक आत्मोन्नति के विचार और साधन में लगा है और ग्रंथ ज्ञान से अधिक अनुभवजन्य ज्ञान का भरोसा करता है, वह मुनि है। कभी कभी वाद विवाद होता है आत्मज्ञान को लेकर के, चर्चा होती है ना, ग्रंथ ज्ञान को लेकर के, है ना, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो इन बातों से कभी नहीं घबराना चाहिए। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, इस वाद विवाद से हटकर अपने आत्मा की उन्नति के लिए नित्य दिन अष्टांग योग का पालन करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, और ग्रंथ ज्ञान से हटकर अपने अनुभवजन्य ज्ञान का भरोसा करना चाहिए, वही मुनि है ना। किसी बात से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, वाद विवाद से कोई मतलब नहीं है। जो जैसा समझ रहे हैं समझने दीजिए, आप अपना समझ रहे हैं जो उस पर चलिए, नित्य योगाभ्यास कीजिए। सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाली शक्ति आपके अंदर है, सभी प्रश्नों का उत्तर आपके अंदर है, और ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उसको लेकर के अधिक वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अनुभवजन्य ज्ञान का भरोसा करना चाहिए। अनुभवजन्य ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान उत्तम नहीं है ना। इसीलिए गुरुदेव लिखे हैं, जो वाद विवाद से अधिक आत्मोन्नति के विचार और साधन में लगा है
और ग्रंथ ज्ञान से अधिक अनुभवजन्य ज्ञान का भरोसा करता है वह मुनि है ना। इस तरह की बात है। छठा लक्षण है जो रिश्वत, भीख चोरी और असत्य से घृणा करता हुआ ऐसे शारीरिक व मानसिक परिश्रम द्वारा जिसमें दूसरों का भी उपकार हो जीवन निर्वाह के लिए धनोपार्जन करता है वह मुनि है। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो जीवन में ये लक्षण होने चाहिए, 6 लक्षण, जो रिश्वत, भीख चोरी और असत्य से घृणा करता है। मुनिजन को कभी भी रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, चोरी नहीं, घूसखोरी नहीं, ये सब से घृणा करता है। हमेशा सत्य पर चलना है ना। शारीरिक व मानसिक परिश्रम द्वारा, गुरुदेव कहते हैं ऐसे शारीरिक व मानसिक परिश्रम द्वारा जिसमें दूसरों का भी उपकार हो जीवन निर्वाह के लिए धनोपार्जन करता है वह मुनि है। धनोपार्जन करने के लिए शराब की दुकान नहीं खोल सकते, है ना। हमको सोचना पड़ेगा जिससे दूसरों का भी कल्याण हो, है ना। कितने जीवों की हत्या कर रहे हैं रुपया कमाने के लिए, ऐसा दुकान मुनियों को नहीं खोलना चाहिए। तो ये तो समाप्त हो गया और इससे अधिक हम क्या बोलें, समय ज़्यादा हो गया। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।